वेलकम टू एड चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5C में पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें बोला है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसमें बोला है 100 और 200 के बीच। देखिए अब इसमें बोला है 100 और 200 के बीच, इसका मतलब ये है 100 और 200 आपको शामिल नहीं करना है, 100 और 200 के बीच संख्या लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे 100 के बाद कितना आता है, जैसे कि मान लीजिए 100 के बाद आएगा 102, फिर 104, 106, ऐसे चलते आएगा डॉट 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 198 और 200। तो ये हमको 100 से लेकर 200 तक की संख्या लिख दी है, पर इसमें ये नहीं बोला है कि 100 से लेकर 200 तक। इसमें बोला गया है 100 से 200 के बीच में संख्या आ रही है सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाज्य होती है, हो जाती है। जो संख्याएं 2 से कट जाती है वो संख्या हमारी होती है सम संख्याएं। तो 100 से लेकर 200 तक लिख दिया, पर 100 200 हमको नहीं लेना, इनके बीच में, इनके बीच में कौन सी आ रही है 102, 104 ऐसी आती रहेगी, 106 डॉट 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 198, क्योंकि 200 के बीच में आएगी 102 से लेकर 198 तक। तो पहले हम निकालेंगे इसमें कितनी संख्या लिखी होंगी है वो हम निकालेंगे। तो देखिए n का फॉर्मूला आएंगे n पदों का। तो हमें क्या दे रखा है a क्या होता है प्रथम पद, ये 102 दे रखा है हमको। l हमारा होता है अंतिम पद, ये कितना है 198। और देखें d कितना है 104 में से 1 2 आएगा, कितना बचेगा, सारवांतर कितना है 2 है, क्योंकि इन संख्याओं में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। अब देखिए हमें निकालना है n, तो n निकालेंगे सबसे पहले। तो n का फॉर्मूला होता है l - a अपॉन d प्लस 1। अब देखिए l क्या है 198, a क्या है 102 बट्टे d, 2 का मान 2 दे रखा है प्लस a। अब देखिए 198 में से 102 जाएगा, कितना बचेगा 100, केवल 96 बचेगा, कितना बचेगा 96 बट्टे 2 प्लस 1। अब 2 से काटेंगे 96 कितने बार कटेगा जी, कटेगा हमारा 48 बार। 48 और प्लस 1 49 हो गया, कितना हो गया 49। तो n का मान आ गया 49। तो पहले हमने n का मान निकाल लिया, n का मान आ गया 49। अब देखें, अब आपको फॉर्मूला बनाना है s, n पदों का योगफल, s बराबर n/2 a प्लस l। अब हमको यहाँ पर l दिया गया, a दिया गया और n हमने निकाल लिया पहले से ही। जब आपको l दिया जाता है तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब देखो n का मान कितना है 49, तो 49 लगा देंगे ना, 49 बटे 2। a का मान कितना है 102 प्लस l का मान है 198, 198 बटे 49 बटे 2। अब देखिए 198 और 102 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 300। कितना होगा 300, 2 से काटेंगे 300 कितने बार कटेगा 150 बार। तो 49 का 150 में कर देंगे गुणा। देखें जीरो पहले ऐसे लिख लेंगे। अब 15 नम्मा 135, यहां से लगी 13 और 15 जब 60 हो गया, 60 और 13 कितना होगा 73। तो ये हमारा आंसर आया 7350। हमने 150 का गुणा कर दिया 49 में, तो जीरो लिख दीजिए ऐसे ही। 15 का गुणा करेंगे तो 15 में 135 होगा, वहां से लगेगी 13, 13 से लिख ली 15 से 60 और 13, तो इस तरह से हमारा 7350 आ गया। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले आपको n निकाल लेना है। n निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसमें l दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें पांचवें क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे। जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया था वो हमारा सेकंड पॉइंट था, ये वास्तव में हमारा पहला पॉइंट है। पहले की जगह मैंने सेकंड वाला नोट कर दिया था, तो आप कंफ्यूज ना करें, दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो दूसरा वाला था, ये पहला वाला है। उसमें हमने निकाला था सम संख्याओं का योग। अब इसमें पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग, तो हमें इसमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए 100 और 200 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या आती है। 100 के बाद आता है 101, तो 100 के बीच में, उसके बाद 103, 105 ऐसे ही डॉट डॉट करते जाएंगे। तो 200 के पहली संख्या कौन सी आएगी विषम, वो आएगी 199। तो ये हमारी सभी संख्या कैसी होगी विषम संख्या। अब देखिए हम इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले a कितना दे रखा है 101। अब d निकालेंगे, d कितना है 2 2 का अंतर से हमें d 2 दे रखा है। अंतिम पद कितना है 199, 199 आ गया। अब देखिए निकालेंगे n, n का फॉर्मूला क्या होता है n - a अपॉन d प्लस 1।
एल देखें, एल कितना है 199 माइनस 101 बटे 2 प्लस 1। 199 से 100 जाएगा कितना बचेगा 98 बटे 2 प्लस 1। अब देखें 2 से इसमें करेंगे 98 कितने बार जाएगा 49 बार। 49 और 1 कितना आ गया 50। n का मान आ गया 50। अभी पहले वाले में कितना आया था 49 में 50 आया है। अब देखें ln का फॉर्मूला आएगा Sn n/2 a प्लस l। अब देखें s 50 50 बटे 2, a का मान कितना है 101, l का मान 199 199। अब देखें 2 से काटेंगे 50 कितने बार 25 बार। 101 और 199 कितने हुए ये हुए 300, कितने हुए 300। अब 25 दिया 75 हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 ये डबल जीरो। तो हमारा आंसर आ गया 7500। सेम क्वेश्चन का सेम आपके ये प्रोसेस है वो वैसे ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पहला पॉइंट है ये हमारा, इसमें बोला गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग या ज्ञात कीजिए। तो 8 के पहले 15 गुणज होंगे उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए गुणज का मतलब होता है जिसमें हमारा 8 से क्या चला जाए भाग चला जाए। तो 15 लिखनी है हमें, कितने लिखनी है 15। 8 के प्रथम 15 गुण, 8 के प्रथम 15 गुणज। अब कौन कौन से होंगे 8 8 के बाद क्या करना है आपको 8 बढ़ाते जाओ, 8 जोड़ते जाओ 16 24 ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। अब पता नहीं लास्ट में कौन सा पद होगा हमारा एल पद, हमको मालूम नहीं कौन सा हो सकता है। तो हमें मान लीजिए 15 पद हमको दिए हैं पर लास्ट में नहीं मालूम कितने हैं। 15 पदों तक लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं 15 पदों तक, इतना लिख सकते हैं 15 पदों तक। अब लास्ट वाला पद हमको मालूम नहीं कितना है, अगर निकालने को चाहो तो आप निकाल सकते हैं। कैसे 15 का गुणा कर देंगे तो लास्ट में आएगा 120 आ जाएगा। कितना आएगा 120। तो आप निकाल सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए 120। अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से हो सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पर लास्ट में 120 कैसे लिख दिया, क्योंकि 15 का गुणा 8 करते हैं 15 × 120 होता है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना पद आएगा वो 120 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 120 लिख दिया। आपको नहीं आए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 15 पदों तक, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब इसमें हमें n निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने बोला 15 प्लस है। तो n का मान कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15। अब प्रथम पद देखिए कितना है 8 है, l दे रखा है कितना 120। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे s 15 बटे 2 a होता है a कितना दे रखा है हमको 8, l कितना है 120। अब देखें 15 बटे 2 120 और 8 कितना हुआ 128। 2 से काटेंगे 6 बार 4 बार, तो 15 का गुणा कर देंगे 64 में। तो 15 यहाँ पर अभी लाइट इशू आ गया था तो यहाँ पर लाइट की वजह से वीडियो रुक गई थी। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया था 2 से 128 को काट दिया था 64 बार। अब देखिए 15 का गुणा करेंगे 64 में, तो 15 गुणा 64, 15 गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा 15 जब 60 होते हैं हासिल लगी 6। अब 15 सिक्के 90 और 6 कितना होगा 96। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है कितना आएगा 960 आएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पॉइंट इसमें बोला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 और 50 की विषम संख्याएं, सेम वैसा ही क्वेश्चन करना है आपको ये वाला भी। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर 0 और 50 के बीच, अब 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। 0 के बाद क्या आता है 1। 0 वैसे भी हमारी विषम संख्या नहीं है, और 0 के बाद की बोलिए बीच की, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 1 विषम संख्या, इसके बाद 3 5 ऐसे डॉट डॉट करते आएंगे। 50 छोटी क्या होगी 49, 49 क्या है विषम संख्या है। तो 1 से लेकर 49 तक ये हमारी विषम संख्या होगी। अब इन सब का हमें योग निकालना है। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद कितना है 1 है। अंतिम पद देखें, अंतिम पद कितना दे रखा है 49। अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस है वो कितना है 2 का दे रखा है। n निकालेंगे तो n क्या होता है l - a/d + 1। l कितना दे रखा है 49, तो 49 - 1 बटे 2 + 1। देखिए l का मान रख दिया 49, a का मान रख दिया 1 बटे 2 + 1। अब 49 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 48 बटे 2।
प्लस 1। अब 2 से 48 काटेंगे कितने बार? 24 बार। तो 24 और 1 कितना हुआ? 25। तो इस तरह से हमारा n का मान कितना आ गया? 25। n का मान 25 निकाल लिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है Sn का। फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 a प्लस l। n का मान कितना है? 25 आया, तो यहाँ लिखेंगे 25। 25/2। a का मान कितना? 1 है। l का मान 49 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 25/2, 49 और ये कितना हो? 50। अब 2 से काटेंगे 50 कितने बार? 25 बार। 25 का 25 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। तो सेम क्वेश्चन था, आप इतने वाले क्वेश्चन आए थे, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। कुछ पद हैं, उनका योगफल कितना दे रखा है? 136। सार्वंतर दिया गया है 4, सार्वंतर 4 है तथा अंतिम पद 31 है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमको जो दिया गया है क्वेश्चन में, पहले वो हम लिखेंगे। देखिए क्या क्या हमको दिया गया, बिल्कुल लिखना है आपको। अब देखें कुछ पदों का योगफल, तो कुछ पदों का योगफल दे रखा है। कुछ पदों का योगफल, योग मान लीजिए एन बराबर दे रखा है 136। अब सार्वंतर, सार्वंतर दे रखा है d बराबर 4। अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है? स्मॉल l, यह है 31। अब पूछा क्या गया है? पदों की संख्या, पदों की संख्या है वो है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमसे पूछा गया है। पदों की संख्या हमें निकाल ली। तो देखें अब इसमें किसका फॉर्मूला हमें मालूम होता है? कुछ पदों का योगफल, इसका एसएन का फॉर्मूला मालूम है। तो इसका फॉर्मूला होता नहीं, इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए एसएन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस l। अब देखें, अब यहाँ पर हमको a नहीं दिया गया है, a नहीं दिया गया है, d दिया गया है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, वहां से भी हम निकाल सकते हैं, पर तो हमें a चाहिए। क्या चाहिए? a निकालने के लिए क्या करें? देखिए यहाँ पर पहले इसमें लगा दीजिए, ऐसे दे रखा है 36, तो 36 लगाएंगे, ठीक है। n का मान हमें निकालना है /2। अब a हमको दिया नहीं गया है। l का मान कितना है? 31, तो यहाँ लिख दिया हमने 31। 2 का इधर गुणा करते हैं कितना हो जाएगा? 272 n a प्लस 31। इसे अभी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले को लगाया, और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमें a तो नहीं दिया गया है, पर d दे रखा है। अब देखो d दिया गया है और a नहीं दिया गया है, तो a निकालने के लिए क्या करें? यदि हमारे पास a होता तो हम n का मान आसानी से निकाल लेते। अब a नहीं है तो a निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हमें फॉर्मूला एक याद था, l बराबर जो पदों की संख्या का फॉर्मूला था एक और, वो क्या था हमारा? n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1। यहां से अगर हम निकालना चाहें n का मान, तो l हमें दिया है कितना, यहां से a का मान निकालेंगे। ऐसे करें, d का गुणा कर दें n d l। अभी देखें यहां पर क्या होगा, इस फॉर्मूले को लगाने की बजाय आप क्या करें, डायरेक्टली एक और फॉर्मूला देखें। l का फॉर्मूला होता है ये वाला a माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले देखें एक ही फॉर्मूले होते हैं, ये इससे बनता है, पर हमें यहाँ से a का मान निकालना है। तो a का मान देखें यहाँ से कैसे निकालेंगे हम? l हमको दिया गया है, l कितना हमारे पास? 31, 31 रख दो। a हमें निकालना है, n हमें निकालना है 1। d का मान देखने तो दिया गया है, d का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखें 31 a 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 है माइनस का 4 का अंदर गुणा कर दिया। अब देखिए 31 a 4n। अब 4 को इधर लेके आए तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4 था, इसको ले आए इधर, प्लस का हो गया। अब देखें यहाँ पर a प्लस 4n आ गया, a प्लस 4n आ गया, मान इसका निकालना a का, तो a तो पहले इधर लिख लो। तो 31 और 4 कितना होगा? 35। अब 4n इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से हमने a का मान निकाल लिया।
ए का मान किस तरह से निकाला, हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। इस फॉर्मूले में देखो एल का मान लगा दिया, ए का मान नहीं मालूम, एन का नहीं मालूम, डी का मालूम था। अब डी का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 था, इधर इधर आ गया प्लस का हो गया, तो 4 और 31 कितना होगा 35, पर 35 को हमने इधर लिखने की बजाय इधर लिख दिया। अब देखिए 4n है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, ए का मान इस तरह आएगा, पहला स्टेप जो होगा वो कैसे आएगा 35 माइनस 4n बराबर a। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सीधा करके a को इधर लिख दिया, 35 माइनस 4n को इधर लिख दिया। अब इस a का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। अब देखें यहां से, अब समीकरण 1 से, किससे 1 से, इसके बाद अब समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 देखें ये लिखा हुआ है कितना है 272 n निकालना है। a का मान देखें, a का मान कितना है 35 माइनस 4n प्लस 31। अब देखिए 272, अब 35 और 31 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 66 माइनस 4n। अब n का अंदर गुणा कर देंगे तो देखें यहां 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेके काट नहीं सकते हैं, तो 272 2 कॉमन लेंगे तो 2n, 33 माइनस 2n, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया यहां से हमने, कॉमन इसलिए है क्योंकि सवाल छोटा हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितने बार 136 बार। अब देखें 136 n का अंदर गुणा कर देंगे 33n माइनस 2n स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस वाला माइनस का, प्लस का 136 हो जाएगा जी बराबर 0। इन दो पदों को इधर लेके आए तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए गुणा करने पर लाना हमें 136, 2 ये लिखा हुआ है तो 136 के फैक्टर कर लो, तो 136 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, 8 बार 2 से काटेंगे 3 बार, 4 बार 2 से काटेंगे 17 बार, और 17 से कट जाएगा 1 बार। अब देखें ये 2 और था हमारे पास, क्योंकि ये वाला 2 भी, ये वाला 2 और गुणा करते हैं तो हमने ऊपर ले लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 17, तो 16 और 17 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, तो इसकी फैक्टर करते हैं। देखिए थोड़ा इसको रेज करते हैं, जो लिखा हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136। अब गुणा करने पर इतना लेके आना और जोड़ने पर 33, संख्या हमारी क्या होगी 2n स्क्वायर 16n प्लस 17n, कितनी है 17n प्लस 136 बराबर 0। 16 17 कितना होगा 33, n को बाहर ले आइए, डायरेक्टली अंदर गुणा करते हैं। अब माइनस का अंदर गुणा करें तो 2n स्क्वायर 16n माइनस प्लस क्या होगा माइनस 17n प्लस 136 बराबर 0। अब देखें यहां से कॉमन लेंगे क्या 2n कॉमन मिल रहा है, n बचेगा माइनस का 8, क्योंकि 2 कॉमन मिला और n भी तुम्हारा n माइनस 8। अब यहां से कॉमन मिल जाएगा 17, तो क्या बचेगा n माइनस 8 बराबर 0। ये 2 बार आ गया, एक बार लिख लेंगे n माइनस 8, अब दूसरे में 2n माइनस का 17 बराबर 0। n माइनस 8 को क्या मानेंगे, फिर 0 मानेंगे तो n बराबर कितना आएगा 8 आएगा, तो n का मान 8 आ गया। ये वाला आंसर हमारा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2n माइनस 17 बराबर 0, तो 2n बराबर 17, n का मान आएगा 17/2। ये हमारा क्या होगा भिन्नात्मक मान है। जब भी n का मान पूरा नहीं आएगा तो हमारा मान नहीं होगा भिन्नात्मक, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि पदों की संख्या 18.5 हो, साढ़े पूरा ही होगा, एक होगा पद या 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे, तो जो पूर्णांक वाला होगा वही हमारा n का मान होगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ा। अगर a का मान दिया था तो हम डायरेक्टली यहां से कर लेते, पर a का मान यहां पर नहीं दिया गया था तो हमने a का मान यहां से निकाला। a का मान निकालने के बाद इसमें रखा तो यहां से हमारा द्विघात समीकरण बन गया। फिर द्विघात समीकरण बनने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, यहां से आपको इसके फैक्टर करके इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो जो n का मान है पदों की संख्या कितनी आएगी 8 आएगी, पदों की संख्या कितनी आई 8। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है तो इसको पूरा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं
पहला पॉइंट मैंने लिख लिया है, तो इसको देखें, इसकी जो लैंग्वेज है वो ऊपर दे रखी है, पहला पॉइंट हमारा ये है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। इसमें बोला है an हमको दिया गया तो सिद्ध करना है a1 a2 a3 a4 an से एक समांतर श्रेणी बनती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 2 3 दे रखे हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले m दिए गए 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसी तरह से हमें रखते आना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1। अब देखें 3 4, तो ये हमारा कितना आएगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। अब n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, a2 बराबर 3 4 इंटू 2, अब 3 4 तो नहीं 8, कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही अब कितना रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 3, अब 3 4 दिया 12 और 3 कितना हुआ 15। अब ऐसे यहाँ पर 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो 1 4 3 इंटू 4 इंटू 4, तो 16 और 3 कितना हुआ 19। ऐसे ही डॉट डॉट करके रखते जाएंगे कहां तक, an तक। कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर डॉट का मतलब ये है बीच में हमने कुछ भी रखे, यहाँ पर n आ गया। अब देखें, अब इससे हमारी श्रेणी बनती है, देखें श्रेणी क्या है हमारी, श्रेणी देखें यहाँ पर पहला पद क्या रखा था मैं 7, पहला a1 क्या है 7, उसके बाद यहाँ 2 11 दे रखा, कितना 11, उसके बाद 15, उसके बाद 19, ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे। अब देखिए 7 11 15 19, अब इन सब में समान जो सार्वधातर है वो दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सार्वधातर समान है अतः यह है समांतर श्रेणी है, हैंस प्रूव। बस आप लेना चाह लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी, ये हमारा आंसर आ गया। आप इन पहले क्या करना, 1 2 3 4 5 पद लिख लेंगे, डॉट डॉट करते जाएंगे, फिर ये आपका हो जाएगा। अब सही पदों में लिखेंगे 7 11 15 19 डॉट 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 करते जाएं, लिखते हैं क्योंकि सार्वधातर समान है अतः क्या समांतर श्रेणी है। तो इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर an का जो हमें दूसरा पॉइंट है वो चेंज कर रखा है, आपको करना सेम वही है। क्या करना है, पहले 1 रखेंगे, 1 n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे a1 बराबर 9 5 गुणा 1। अब देखिए 9 5 जाएगा, 9 में से कितना हो जाएगा 4, ऐसे यहाँ 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 2। अब देखिए 9 9 में से 10 गया, कितना हो जाएगा माइनस का 1, ऐसे 3 रखेंगे तो 9 5 गुणा 3। अब 9 5 दिए 15, 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, 9 में से 15 आएगा, कितना हो जाएगा 6। अब 4 रख लीजिए, n बराबर 4 रखेंगे तो 8 4 9 5 गुणा 4। अब देखिए 9 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 11। एक डॉट डॉट करते जाएंगे, यहाँ पर डॉट डॉट करते हैं, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन सी हमारी समांतर की, पहला पद क्या है 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6 डॉट 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 करते हैं, 11 निकला 4 माइनस का 11 हो गई। अब देखिए इसमें अंतर कितने का अंतर आ रहा, 3 का अंतर, 4 से 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 का अंतर है क्योंकि माइनस है, 5 का अंतर है तो 1 से 4 से माइनस 1 6 5, इन सब में कितना का अंतर है 5 का अंतर है, तो लिख सकते हैं सार्वधातर समान है। तो इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इसमें बोला है आपको ऐसे धन पूर्णांकों का, धन का मतलब जो प्लस वाले हैं वो आपको पूर्णांक ज्ञात करने, और कौन सी, जो 6 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि जो 6 का टेबल है वो हमारा ऐसे 6 12 18 24 30 36 42 इस तरह से जो 6 से विभाज्य होगा उसको हमें ज्ञात करना है। कितने हैं, 40 धन पूर्णांक है। तो 6 से विभाज्य
धन पूर्णांक यहाँ लिख लेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 12 18 डॉट डॉट करते हैं। अब देखिए 40 बोला है, तो क्या करें आप 40 का गुणा कर दें, 40 का क्या कर दें 6 में गुणा, तो 40 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 40 दे रखा है, अब 40 का 6 में गुणा कर दें तो ये लास्ट पर हमारा क्या होगा 240 होगा। 40 का क्या कर दिया 6 में गुणा कर दिया। अब देखें जो अब यहाँ पर क्या करेंगे ये निकालेंगे, ये कितना है 6 दे रखा है, अंतिम पद कितना होगा 240, n कितना दे रखा है 40 ये हमको दिया गया, पहले बोल दिया 40 है। अब देखें सिंपल सा है Sn बराबर n/2 a प्लस l, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान कितना है 40, 40 40 बटे 2, ये कितना दिया गया है 6, उसके बाद l कितना है, l दे रखा है हमको 240, 240 2 से काटेंगे 40 कितने बार 20 बार, तो 20 6 और 2 से कितना होगा 240, अब गुणा कर देंगे तो 492 और 0 का 0, तो ये हमारा योगफल आया कितना है 4920। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, 6 से जो आपके दे रखे हैं गुणांक उनको लिख लीजिए। अब 6 12 18, अब यहाँ पर हमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी, यदि आप जैसे कि यहाँ पर दे रखा है l हमको अंतिम पद दिया गया है, अगर आप यहाँ पर नहीं लिख पाते तो आप l अलग से भी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको नहीं दिया गया तो आप निकाल सकते हैं l इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ से क्योंकि अब आपके पास d भी है n है यहाँ पर d है, तो यहाँ से l निकाल सकते हैं। l निकालने के बाद आप कर लेंगे यहाँ पर जो आप लगा देंगे इसमें फॉर्मूला, तो वहां से आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। 15 पदों का योगफल हमें दिया गया शून्य, यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखें हमें दिया गया 15 पदों का योगफल, क्या दे रखा है 15 पदों का योगफल कितना है शून्य है। 15 पदों का योग दे रखा है हमको कितना शून्य, 0 हमको दिया गया है। अब देखें 15 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मर्जी है, जैसे कि यहाँ पर लगा दी n/2a। अब यहाँ पर n का मान 15 दे रखा है, तो n यहाँ पर 15 कितना लगा लेंगे 15। अब 2a 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 15 पदों का योगफल है तो n दिए क्या रखते हैं 15। फॉर्मूला हमने कौन सा वाला लगाया है यहाँ पर Sn वाला, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पर बोला 15 पदों का योगफल, तो 15 लगा दिया n की जगह 2a, 15 लगा दिया d बराबर 0, 0 दिया गया है। अब देखें यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ इसका गुणा इसमें कर दे 0 हो जाएगा, इसका भाग कर दो तो इधर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो का गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, 15 का भाग 0 देंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14d बराबर 0। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, अभी मान सकते हैं। अभी और देखो यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2a इसको इधर रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 14d। अब 2 से काटेंगे इसको कितने बार 7 बार, तो माइनस का 7d आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या मत मानिए ऐसे छोड़ दीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ a का मान निकाल लिया, कितना आ रहा है माइनस का 7d आ रहा है। अब देखें इसमें बोला है इसका चौथा पद, यहाँ हमें समीकरण नंबर 1 मानना पड़ेगा क्योंकि आगे पूछ रहा है 12वां पद, तो चौथा पद दिया गया 12, तो यहाँ पर कौन दे रखा है चौथा पद कितना दिया गया 12, तो चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d, क्योंकि एक कम कर देते हैं 3d। अब देखें a का मान दिया गया कितना माइनस का 7d, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, अब हमें जरूरत पड़ गई तो समीकरण 1 से ये कितना माइनस 7d प्लस 3d बराबर 12। अब देखें 3 में से 7 घट रहा है, कितना बचेगा माइनस का 4d, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अब देखें d का मान निकालेंगे तो माइनस इधर से इधर आ जाएगा, 4 में आएगा बट्टे में,
क्योंकि गुणा वाली संख्या बट्टे में 4 से काटेंगे 12 कितने बार 3 बार, तो डी का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, तो डी का मान आया माइनस का 3। अब देखें, अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए का मान कितना आएगा, तो 7, डी का मान आया माइनस का 3, तो 7 या 21, तो ए का मान आ गया 21, कितना आ गया 21। तो इस तरह से हमारे ए के मान आ गए और डी के मान आ गए। ए और डी के मान निकालने के बाद देखें यहाँ पर कुछ बच्चे दिक्कत कर रहे हैं शायद, तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 का गुणा हम इसमें करेंगे 0 में, तो 0 आ जाएगा, फिर इसका भाग करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया था 0 आ गया था। तो यहाँ आपको समस्या लेनी है, जब भी 0 में गुणा भाग करते हैं तो सब आपका क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए ए का मान 21 आ गया, डी का मान -3 आ गया। अब देखिए निकालना आपको 12वां पद, तो 12वां पद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a प्लस 11 डी, ए का मान कितना है, ए का मान आया हमारा 21 निकल करके, 11 गुणा डी का मान कितना माइनस का 3। अब देखें 21 11 3 33, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 21 में से 33 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या जाता है, तो 12 पर हमारा क्या आया माइनस का 12। तो पहले आपको ए और डी के मान निकाल लेते हैं, ए और डी के मान निकालने के बाद आपको 12 पद का फॉर्मूला लगाना है, तो इस तरह से हमारा माइनस का 12 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इसमें दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं और बोला है 51 पदों का हमें योगफल निकालना है। तो देखिए किस तरह करना है, पहले जो हमको दिया गया वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरा पद वो कितना दे रखा है, हमको दे रखा है दूसरा पद दे रखा है कितना 14। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, 14 हमको दिया है समीकरण नंबर 1। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना 18 लिख देंगे। तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d बराबर 18। एक डी कम कर देंगे जितने पद होते हैं, यहाँ पर दूसरा था तो एक डी आया, यहाँ तीसरा था तो 2d आ गया। समीकरण नंबर 2, यहाँ से a और d के मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में से एक को हटा दीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटा दिया, 2 में से घटाएंगे तो a से कट जाएगा। अब 2d में से एक d जाएगा, कितना हो जाएगा d, 18 में से 14 गया कितना हो जाएगा 4, d का मान आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, d का मान कितना है 4, a प्लस d का मान 4 लिख दिया बराबर 14। तो 14 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 14 में से 4 आएगा कितना हो जाएगा 10, a का मान आ गया 10, कितना आ गया a का मान आ गया 10 और d का मान आ गया 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योग, तो यहां लगाएंगे। अब n का मान कितना दे रखा है 51, 51 बट्टे 2 2a 51 माइनस 1 इंटू डी। अब देखें 51 बट्टे 2, a का मान लगाएंगे, a का मान कितना रखा है 10 लिखेंगे यहाँ, 51 में से एक जाएगा 50, d का मान देखें, d का मान कितना है, d का मान है 4। दस दूनी 20, 50 को गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 200। अब देखें 51 बट्टे 2, 20 और 200 कितना आ जाएगा 220, 2 से काट देंगे इसको कितने बार 110 बार। अब गुणा करेंगे 51 का 110 में, तो 51 एकम 51 हासिल लगी 5, 51 एकम 51 और 5 कितना होगा 56 और ये 0, तो हमारा ये आंसर आया 5610। 51 का गुणा कर दिया 110 में 0 लगा लीजिए, 51 एकम 51 हासिल आ गई 5, अब 51 एकम और 5 कितना हुआ 56, तो 5610 आया। तो हमने क्या किया, पहले हमें दूसरे और तीसरे पद दिए गए थे उनसे हमने क्या निकाला a और d के मान निकाले,
ए और डी के मान निकालने के बाद इक्यावन पदों का योग फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने ए और डी के मान रख दिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आता है 5610। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए।